बात करेंगे ऐसी बेली डांसर जिसने कभी दिलबर तो कभी साकी साकी रे तो कभी बड़ा पछताओगे गानों से बॉलीवुड में धमाल मचाई। जी हाँ, हम बात करेंगे नूरा फतेही के बंद कमरे के डांस से लेकर पुराने जमाने को अपने बेली डांस से दीवाना बनाने तक के बारे में। एक समय था वो जब लोग माधुरी दीक्षित के डांस के दीवाने हुआ करते थे। तब माधुरी के ठुमके और अदाओं को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब नूरा फतेही के डांस का जलवा पूरी बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। नूरा मानती है कि उनके डांस से बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड आया है जहां एक आइटम सॉन्ग को ब्लंगर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस की तरह देखा जाने लगा है। लोग उनका डांस देखते हुए पलक झपकाना भी पसंद नहीं करते। नूरा की फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी अदाएं मासूम सी सूरत है और उनका बेली डांस ही है जिससे उनके करोड़ों फैन बन गए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था दोस्तों जब नूरा का उनके डांस के लिए मजाक बनाया गया और बॉलीवुड में भी जगह बनाने के लिए नूरा फतेही ने बहुत संघर्ष किया। नूरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में एक अरेबिक फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली मोरक्को से थी जबकि उनकी माँ भारत की मूल निवासी है। नूरा की माँ की वजह से ही शायद उनका जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों में रहा। नूरा ने अपनी स्कूली पढ़ाई टोरंटो के बेस्ट व्यू सेकेंडरी स्कूल से की। वो अपनी पढ़ाई में भी हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही है। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद रहा और बॉलीवुड फिल्में देखते ही देखते नूरा को बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का डिजायर जागा और साथ ही उन्हें ये भी समझ में आया कि बॉलीवुड में ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं है जो डांस में परफेक्ट न हो। इसका मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छी डांसर होना भी बहुत जरूरी है। नूरा ने जब अपनी एक्ट्रेस बनने की चाह अपने घर वालों के सामने रखी तो उनके घर वाले काफी नाराज हुए और नूरा से बोला, हमारे समुदाय में लड़की का नाचना या एक्टिंग करना सख्त मना है। इसके बाद भी एक दो बार नूरा ने एक्ट्रेस बनने की बात की जिससे उन्हें डांट का भी सामना करना पड़ा। नूरा समझ गई कि मेरे सपनों को सच करने में मेरी फैमिली कभी मेरा साथ नहीं देगी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करना बंद ही कर दिया। इसके बाद नूरा ने अपनी फैमिली से छिप कर टीवी में देख कर डांस सीखना स्टार्ट किया। जब कोई घर में नहीं होता था या फिर सब सो रहे होते थे तभी वो डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। उन्होंने अपने स्कूल में जब एक बार डांस करके दिखाया तो उनके दोस्तों ने ही उनका बहुत मजाक बनाया। एक बच्चे का मनोबल तोड़ने के लिए ये घटना काफी होती है जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा हो। नूरा को दुख तो हुआ पर उन्होंने डांस बंद ना करके और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उनको अपने सपनों को लेकर जो दीवानगी थी ये उसी का नतीजा है कि आज उनके करोड़ों दीवाने हैं। नूरा ने टीवी के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा डांस सीखने में लेना स्टार्ट किया। कुछ समय बीता, नूरा हाई स्कूल में आई। हाई स्कूल में उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके जो दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे वो नूरा के डांस को देखकर हैरान रह गए। उनके उस डांस परफॉर्मेंस की तारीफ वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने की और नूरा को उस कंपटीशन में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला। यह उनकी मंजिल की तरफ से छोटा सा स्टेप था क्योंकि मुश्किलें अभी भी काफी थी। उनमें से सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनकी फैमिली उन्हें ये सब करने की आजादी नहीं दे रही थी। नूरा की माँ ने तो नूरा के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। वो चाहती थी कि नूरा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी ऑफिस में काम करे। नूरा की स्कूलिंग खत्म होने के बाद उनके सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो गई। उनके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो गई और उनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद नूरा को उनकी फैमिली की और भाई की जिम्मेदारी आ गई। इसलिए नूरा ने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना शुरू किया। जॉब के साथ साथ वो मॉडलिंग भी कर रही थी और साथ ही उन्होंने टोरंटो के द यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पर वो अपने कॉलेज की क्लास बहुत कम अटेंड कर पाती थी। उसी दौरान नूरा ने कुछ छोटी कंपनियों के साथ फोटोशूट किया और इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसीज में अप्लाई किया। नूरा के इंडियन लुक वाले फोटो एक एजेंसी को बहुत पसंद आए और उसके बाद एक कंपनी ने नूरा को हायर कर दिया। ये बात साल 2012 की है जब नूरा पहली बार मुंबई आई। मुंबई आकर उन्हें लग रहा था मैं अपने सपनों के काफी करीब आ गई हूँ, पर यहाँ आकर नूरा के साथ धोखा हुआ। उनके मुंबई आते ही उन्हें कुछ विज्ञापन करने को मिले। इन विज्ञापनों को करने को नूरा को 20 लाख रुपए दिए जाने थे, पर उस एजेंसी ने उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया। नूरा को पैसे न मिलने से ज्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। यहाँ से नूरा ने वो एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद नूरा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। उन्हें ऑडिशन देने में भी काफी कठिनाइयां आ रही थी क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वो रात भर जागकर अपनी लाइनें याद करती थी, लेकिन फिर भी उनके हिंदी ठीक न होने की वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता और कई बार तो मजाक का सामना भी करना पड़ता। नूरा ने एक दो नहीं बहुत से
से ऑडिशन में रिजेक्शन का सामना किया। नोरा को समझ आ गया कि बिना हिंदी अच्छी करे मुझे शायद ब्रेक नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने एक हिंदी क्लास और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। समय के साथ प्रैक्टिस और उनकी मेहनत रंग लाई। नोरा की हिंदी भाषा पर भी पकड़ अच्छी हो गई। नोरा को पहला ब्रेक 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम था रोर, टाइगर ऑफ द सुंदरबन। लेकिन ये फिल्म लोगों के दिल में और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसकी वजह से नोरा को कोई पहचान नहीं मिल सकी। उनका स्ट्रगल अभी भी जारी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने कहा कि तुम्हें साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्त की बात मानकर वो साउथ फिल्म में ऑडिशन देने लगे। किसी एक्ट्रेस के रूप में तो नहीं, पर उन्हें एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। अब उन्हें लोग ये सलाह देने लगे कि अगर तुम आइटम सॉन्ग करोगी फिर तुम्हारी पहचान एक डांसर के तौर पर हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा करियर एक आइटम सॉन्ग डांसर तक सीमित रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मॉडल्स के साथ ऐसा हुआ है। पर नोरा ने यहाँ फैसला लिया कि एज एन एक्ट्रेस मुझे काम तो वैसे भी नहीं मिल रहा, अगर मेरे आइटम सॉन्ग्स हिट हुए तो शायद मुझे पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका ये डांस पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग्स करने को मिले, जिसमें उनका बाहुबली मूवी में मनोहरी सॉन्ग पर किया गया डांस बहुत पसंद किया गया। एक बॉलीवुड फिल्म और कुछ सॉन्ग करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में इनवाइट किया गया। इस शो ने उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया, क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी हाई रहती है, इसलिए नोरा को वहाँ से काफी पहचान मिली। वो इस शो को अपने नाम तो ना कर सकी, लेकिन शो की वजह से उनकी क्यूटनेस के लाखों फैंस बन गए। लेकिन अभी उनका असली टैलेंट तो बॉलीवुड के सामने आना बाकी था। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू के एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर आया। नवंबर 2017 में रिलीज हुआ ये सॉन्ग काफी पसंद किया गया। इस सॉन्ग ने कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए। नोरा को 2018 में सत्यमेव जयते मूवी में एक आइटम नंबर करने को मिला। ये सॉन्ग था दिल पर दिल पर। इस सॉन्ग से नोरा को एक अलग ही पहचान मिली। इस गाने पर नोरा को देखकर लोग समझ गए कि वो एक हाई लेवल डांसर है और वो बहुत आगे जाएंगे। सत्यमेव जयते एक सेमी हिट मूवी साबित हुई, जिसमें नोरा का एक डांस भी एक वजह रहा। इसके बाद नोरा के पास काफी अच्छे ऑफर्स आने लगे। 2019 में बाटला हाउस मूवी में और साकी साकी सॉन्ग पर किया हुआ डांस भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने लगा। नोरा का डांस सिर्फ लोगों में ही नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी काफी पसंद आया। इसीलिए स्ट्रीट डांसर मूवी में उन्हें एक अहम रोल मिला। और सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रीट डांसर मूवी के गर्मी सॉन्ग पर किया हुआ डांस कितना कमाल का था। गर्मी सॉन्ग्स के अलावा विकी कौशल के साथ साथ पछताओगे सॉन्ग नोरा का साल 2019 का बेस्ट सॉन्ग्स में से एक था। इसके बाद नोरा को मूवी, रियलिटी शोज, म्यूजिक एल्बम, आइटम सॉन्ग्स के काफी ऑफर्स आने लगे। नोरा को वो सब मिलने लगा जिसके कभी वो सपने देखा करती थी। ये सभी सच भी हो पाया क्योंकि नोरा को इस सब की जिद थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चलिए अब बात करते हैं नोरा के रिलेशनशिप के बारे में। नोरा और एक्टर अंगद एक टाइम काफी क्लोज आ गए थे। उनकी रिलेशनशिप के चर्चे मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए गए। लेकिन जब अंगद ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली, तब नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अंगद के साथ रिलेशनशिप में थी और अंगद की शादी से उन्हें गहरी चोट पहुंची है। ये नोरा के लिए काफी कठिन समय था। इसके बाद नोरा ने कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूरी बना ली। अकेले रहकर नोरा को रियलाइज हुआ कि मुझे खुद को संभालना चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वो जिस ऊंचाई पर है, यहाँ तक पहुँचना उनका हमेशा से सपना रहा है। नोरा मानती है कि ये कुछ दिनों की रिलेशन उन्हें काफी कुछ सिखा गई, जिससे वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो फ्रेंड्स, चलिए नोरा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। फैंस मानते हैं कि नोरा की लाइफ दिलबर सॉन्ग से बदली, लेकिन नोरा यही नहीं मानती। नोरा मानती है कि हार्डी संधू के साथ किया गया ना सॉन्ग उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। नोरा का दिलबर सॉन्ग यूट्यूब पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इस सॉन्ग से वो बेस्ट डांसर परफॉर्मर बनकर तो सामने आई ही, साथ ही लोगों ने ये भी जाना कि वो हर बार कुछ नया परफॉर्म करती है। नोरा ने जब अपने स्कूल में बेस्ट डांसर का अवार्ड जीता तो उन्हें एक डांस स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिली, पर उनकी मां ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। नोरा एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है। उनको हिंदी, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, कैनेडियन, अरेबिक भाषा भी बोलनी आती है। नोरा एक एक्ट्रेस, डांसर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। उनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो अपने चैनल पर कई तरह के कंटेंट अपलोड करती है। नोरा बताती है कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। नोरा जब मुंबई आई थी तब वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी, जिस एजेंसी ने उनकी 20 लाख की बेईमानी की थी, उसने नोरा का पासपोर्ट भी अपने पास ही रखा।
बहुत मुश्किलों के बाद नोरा को उनका पासपोर्ट मिला। नोरा ने डांस शो झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया, जहां से उनके डांस और टैलेंट के चर्चे बॉलीवुड में भी पहुंच गए। इसके बाद ही उन्हें काम मिलना शुरू हुआ। नोरा का हर सॉन्ग ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है, इसलिए उनके फैन ने ट्रेंडिंग क्वीन का भी नाम उन्हें दिया हुआ है। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया वो सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। वो बचपन से ही सलमान खान की फिल्में देखती आई हैं और बिग बॉस सीजन 9 में भी उन्होंने सलमान खान से मिलने के लिए पार्टिसिपेट किया। नोरा बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। उनके शो से बाहर जाने से पहले प्रिंस नरूला ने उन्हें प्रपोज किया। जब नोरा से उनके और प्रिंस के रिलेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस रिलेशनशिप से साफ मना करते हुए बोला कि ये प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए ही था। इन रियल लाइफ मेरे और प्रिंस के बीच कभी कुछ ऐसा नहीं रहा। नोरा भी मानती है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी टाइप कास्ट कर दिया जाता है। नोरा को भी टाइप कास्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को एक आइटम सॉन्ग डांसर से निकालने में कामयाब रही। नोरा की फेवरेट फिल्म स्टेप अप और सेव द लास्ट डांस है। ये फिल्में डांस पर ही बनाई गई हैं। नोरा को जब स्ट्रीट डांसर मूवी में काम मिला तो उन्होंने ये फिल्म तुरंत साइन कर ली। नोरा का मानना है कि ये फिल्म मेरे लिए वो फिल्म बनेगी जिसके बाद मुझे एज एन एक्ट्रेस भी कबूल किया जाएगा। नोरा ने माई बर्थडे सॉन्ग फिल्म में भी एज एन एक्ट्रेस काम किया है। इस फिल्म को कोई प्रॉपर रिलीज नहीं मिली, इसलिए ये फिल्म लोगों की नजरों में आई ही नहीं और गुमनाम बनकर रह गई। नोरा अपने करियर में कॉमेडी फिल्मों में भी काम करना चाहती है। अगर आपको लगता है कि नोरा कॉमेडी नहीं कर सकती तो आपको उनके YouTube वीडियो जरूर देखने चाहिए। बॉलीवुड में नोरा ही एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका एक भी डांस सॉन्ग फ्लॉप नहीं हुआ और उनका हर वीडियो एक अलग ही ट्रेंड सेट करता है। नोरा एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। नोरा अपना एक आइटम सॉन्ग करने का 1 से 2 करोड़ रुपए लेती है। नोरा अपने स्ट्रगलिंग टाइम में जब ऑडिशन देने जाती थी तब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर उनका मजाक तो बनाते ही थे, इसके अलावा कुछ ने ये बोल दिया था कि तुम कामयाब नहीं हो सकती, तुम कनाडा वापस लौट जाओ। नोरा के ना दिलबर दिलबर, कमरिया, साकी साकी, एक तो कम जिंदगानी, गर्मी और पछताओगे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए और इनमें से दिलबर सॉन्ग्स ने पहले ही 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे, जो एक रिकॉर्ड बन गया। नोरा ने एक मोरक्कन ग्रुप के साथ मिलकर दिलबर दिलबर सॉन्ग का अरेबिक वर्जन भी निकाला। नोरा ने हिंदी और तेलुगु फिल्मों के अलावा 2 मलयालम फिल्म डबल बैरल और कायम कोलम कोचनी में भी काम किया। नोरा की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक फिल्म आने वाली है जिसमें वो हिना रहमान का रोल प्ले करेगी। नोरा कलर के टीवी शो कॉमेडी नाइट बचाओ में एज ए गेस्ट आ चुकी है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की रात, MTV ट्रोल पुलिस, द कपिल शर्मा शो, टॉप मॉडल इंडिया, डांस प्लस 4, डांस प्लस 5 और इंडिया बेस्ट डांसर में भी एज ए गेस्ट आ चुकी है। नोरा MTV के शो MTV डेटिंग इन डार्क को भी होस्ट कर चुकी है। नोरा वाव मैगजीन की कवर फोटो पर भी नजर आ चुकी है। नोरा का नाम बॉलीवुड में जब काफी बन गया तो वो कनाडा वापस गई एक इवेंट को अटेंड करने। इस इवेंट में एक शूटर द्वारा उन्हें शूट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ वो बाल बाल बच गई। नोरा YouTube चैनल द टाइमलाइन पर भी काम कर चुकी है। इसके अलावा डांसर आवे दरबार के डांस वीडियो में भी नजर आ चुकी है। नोरा को बचपन से ही हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्हें बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद था, इसलिए हिंदी मूवी की अरेबिक डब देखा करती थी। नोरा ने हाई स्कूल में जब बेस्ट डांसर का खिताब जीता तब भी उनकी फैमिली को ये नहीं पता था कि नोरा डांस करती है। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्टूडेंट समझ रहे थे। नोरा ने तमिल मूवी शेर लोफर और अपूरी में भी काम किया। नोरा के YouTube चैनल पर अभी 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, फेसबुक पेज पर 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम आईडी पर 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, नोरा की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ की किसी भी मुश्किल में उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना नहीं छोड़ा। वो अपनी लाइफ की हर मुश्किल और हर इम्तिहान की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेती थी, जैसे उनके घर वालों के मना करने के बाद डांस ट्रेनिंग करना और खुद को एक बेहतरीन डांसर बनाना, जैसे परिवार टूटने के बाद परिवार संभालते हुए मॉडलिंग करना, मुंबई आने के बाद 20 लाख की बेईमानी होने के बाद संभाल कर कदम रखना, हिंदी की वजह से रिजेक्ट होने के बाद हिंदी सीखना, ब्रेकअप होने के बाद दिल में और मजबूत और पक्का हो जाना। दोस्तों, ऐसा इंसान भी सफल नहीं होगा तो कौन होगा? इसमें कोई शक नहीं कि नोरा आज की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं नोरा बॉलीवुड की एक बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस बने। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे